NA 127 के मरकजी दफ्तर में यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटने की तकारीब मुस्लिम लीग नून विमेन विंग और मदर विंग के बॉडीज़ की जानिब से केक काटने की तकारीब का इनेकाद किया गया। साबिक अरकान असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद और कमल लियाकत एडवोकेट ने लीगी रहनुमाओं के हमरा यौम आज़ादी के केक काटे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मौजूद हैं NA 127 के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में और यहाँ पर यौम आज़ादी की मुनासबत से मरकज़ी तकरीब का इनकाद किया गया है। ख़वातीन विंग की जानिब से अलग से केक काटा गया है, जबकि जो एजेंट्स थे उन्होंने अलग से केक काटा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं। इसी पर हम बात भी करते हैं अली परवेज़ मलिक से, शाइस्ता परवेज़ मलिक, कमल लियाकत एडवोकेट, चौधरी शहबाज और ख्वाजा इमरान नज़ीर से, जो कि यहाँ पर मौजूद भी थे यौम आज़ादी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले वतन बल्कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे उन सब को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम रखे। और मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि कायदे आज़म का एक पैगाम था यूनिटी, इत्तेहाद, फेथ, ईमान, डिसिप्लिन, तंजीम, जो कि कायदे आज़म का पैगाम था। और अपने अंदर डिसिप्लिन करें तो इंशाअल्लाह मंजिल पे पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। और आज की हुकूमत का जो पैगाम है वो रेस्क्यू है, रिकवरी है और रीबिल्ड है। बहुत जल्द ये टाइम आएगा। अली साहब बताएंगे कि क्या ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को, इस यौम आज़ादी पर क्या पैगाम है? देखें राव साहब, सबसे पहले लाहौर के बासियों को मैं अपनी तरफ से, अपनी सारी ये जो टीम यहाँ पे मौजूद है उसकी तरफ से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आज हमें इकट्ठे हो के मुल्क में इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा करके जो आज ज़रूरत है कि अपनी मईशत की जो बुनियादी इस्लाहात हैं उनको किस तरह से लेके आना है, किस तरह से इस मुल्क के अंदर जो अमीर तबका है उसने अपना जिम्मेदारी के साथ बोझ उठाना है, ताकि हम जो गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल सेगमेंट जिसको आप कहते हैं, उनको हम यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर सकें। तो सुनी यहाँ पर ख्वाजा इमरान नज़ीर की, उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अगर मौका मिला तो फिर से महंगाई का खात्मा होगा और इस जिन को भी बोतल में बंद करेंगे। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर की हदायत पर नाजायज़ तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। मंजूर शुदा नक्शों के बरक्स ज़ेर तामीर 51 से ज़ायद कमर्शल और रिहायशी इमारतें सील कर दी गई हैं। नक्शा मंजूरी के बगैर बनने वाली इमारतों को गिराए जाने पर भी गौर किया जा रहा है। बल्दियात आमिर मीर की हिदायत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद ने गैर कानूनी तमीरात में सहूलत कारी करने वाले बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नक्शे से हटकर तमीरात करने वालों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी शुरू हो चुका है। दातागंज बख्त जोन में मैकलोड रोड पर दुकानों के नीचे तहखानों की खुदाई रोक दी गई, जिसकी वजह से इमारतें गिरने का खदशा था। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने दुकान मालिकान के खिलाफ FIRs भी दर्ज करवा दी है। इसी तरह अनारकली बाजार में नक्शा मंजूर करवाए बगैर कमर्शियल मंसूबे पर तामीर रोक दी गई और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। आमिर मीर का कहना है कि गैर कानूनी तमीरात में सिर्फ जमीन मालिकान ही नहीं बल्कि उनके सहूलतकार राशि बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी बराबर के शरीक हैं। शहर में ख्वातीन अहम शाहराहों पर भी गैर महफूज इजरा में डाकू झपट्टा मारकर खातून का पर्स छीन कर फरार हो गए। वारदात की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। शहर में खवातीन अहम शाहराहों पर भी गैर महफूज हो गए। इजरा में मुलजमान झपट्टा मारकर खातून का पर्स छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कार सवार खातून बच्चों को गाड़ी से निकाल रही थी कि डाकू भी पहुंच गए। डाकुओं ने खातून से बैग छीना तो खातून सड़क पर जा गिरी और जख्मी हो गई। पर्स में 50,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन मौजूद था। पुलिस ने रवायती कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर मुलजमान का सुराग न लग सका। CO मॉडल बाजार शाहिद कादिर के मॉडल बाजारों के सरप्राइज दौरे। CO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी, टाउनशिप, मियाँ प्लाजा मॉडल बाजार का दौरा किया, जबकि स्टॉल्स होल्डर ने तरक्याती कामों पर CO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का शुक्रिया अदा किया। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैयद हशमत अली शाह के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर
मलिक सैफ अल मलूक खोखर की खसूसी शिरकत। लीगी रहनुमाओं ने यौम आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैयद हशमत अली शाह के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद और नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने कहा कि यौम आज़ादी के पुरमसरत मौका पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पॉलिसियों की वजह से मुल्क आज डिफ़ाल्ट से बच गया। अब तरक्की और खुशहाली का सफ़र भी शुरू होगा। इस मौका पर राव सदाकत, मुअज़्ज़म अली शाह, एजाज़ भट्ट, शाहिद हनीफ, राना शहजाद, खालिदा जाहिद, इरम खालिद, रुखसाना इकबाल, शाहिदा परवीन समेत दीगर भी मौजूद थे। लिबर्टी मार्केट में परचम कुशाई की तकरीब CBD पंजाब और लोकल गवर्नमेंट ने तकरीब का एहतमाम किया। CBD पंजाब और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में लिबर्टी मार्केट पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद हुई। CBD पंजाब जश्न आज़ादी की तमाम तकरीबात वज़ीर आलम मोहसिन नकवी की हदायत पर मुनक्कद कर रहा है ताकि जश्न आज़ादी को हुब्बुल वतनी के जज्बे से मनाया जाए। परचम कुशाई की तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ, CBD पंजाब के डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सिद्दीक और डायरेक्टर टेक्निकल आसिफ इकबाल और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। CBD पंजाब तर्जुमान के मुताबिक CBD पंजाब मुल्क की तरक्की के लिए कोशां है। हमारा आज़म है कि इस झंडे को हमेशा सरबुलंद रखें। तर्जुमान का मजीद कहना था कि CBD पंजाब आज रात 11:30 बजे कलमांडा पास CBD पंजाब बुलेवार्ड पर आली शान आतिशबाजी का मुजाहरा भी करेगा, जबकि 14 अगस्त को परचम कुशाई की तकरीब के साथ जश्न आज़ादी का केक भी काटा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मुबशर इकबाल ने कारकुनान के हमरा जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने दफ्तर के आबान अमीन में केक काटा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां इमरान, जावेद राना, राशिद मिनहाज समेत दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल ने अपने दफ्तर में केक काटा। राना मुबशर इकबाल ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि वतन अजीज़ बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और हम सब ने मिलकर इसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई हमेशा नेक नीयती से आवाम की खिदमत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां इमरान जावेद का कहना था कि पाक वतन की खातिर हम सब को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 127 और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर तमाम अल-मुस्तफ़ा फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप उम्मीदवार पीपल्स पार्टी NA 127 फैसल मीर की ज़ेर निगरानी लगाया गया है, जबकि फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद मियां चौक पीपल्स पार्टी के दफ्तर में किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद आंखों का मुआयना करवाने के लिए पहुंचती रही। फ्री मेडिकल कैंप में प्रोफेशनल डॉक्टर मरीजों का मुआयना करने के लिए मौजूद रहे, जबकि मेडिकल कैंप में मरीजों को फ्री अद्वियात भी फ्राहम की गई। लो इनकम एरिया है और हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि आंखों का इलाज नहीं करवा सकते। तो इस वक्त इस फ्री आई कैंप में तमाम चीज़ें जो भी आंखों से रिलेटेड हैं वो फ्री मुहैया की जा रही हैं। उसमें आंखों का टेस्ट, आंखों की अगर कोई बीमारी है, उसका अगर ऑपरेशन होना है तो उसको टेस्ट करके डेट दी जा रही है। यहाँ से लोगों को वो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल्स भी लेके जाएंगे। उसके बाद जो आपकी जो ऐनक है वो भी आपको फ्री यहाँ से मिल रही है गरीब लोगों को, और मेडिसिन वो भी फ्री मिल रही है। और आँखों की जो आपकी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनको आइडेंटिफाई करके तो उनको आगे हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया जा रहा है। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर कादी के वालिदैन के लिए इसाल स्वाब की महफिल का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर के मरकज़ी रहनुमा तारिक नबील, तनवीर अहमद जट समेत उलमा व मशाइख, सियासी, समाजी और ताजी रहनुमाओं ने शिरकत की। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर कादी के वालिदैन के लिए इसाल स्वाब के लिए टाउनशिप में महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर के मरकज़ी रहनुमा तारिक नबील, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल के मरकज़ी सदर तनवीर अहमद जट समेत उलमा व मशाइख, सियासी, समाजी और ताजिर नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर अल्लामा जुल्फ़कार मुस्तफ़ा हाशमी ने अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम की अज़मत व शान पर रोशनी डाली।
جشن آزادی پر ٹریفک وارڈنز کے لیے بڑا انعام 250 وارڈنز میں کلاس 1 سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ سی ٹی او لاہور نے دوران ڈیوٹی غیر معمولی کارکردگی پر بھی سینکڑوں وارڈنز کو نقد انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا۔ منامہ لائنز میں ٹریفک وارڈنز میں کلاس 1 سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز، ایس پی ہیڈ کوارٹرز سہیل فاضل، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز نازیہ باقر، ڈی ایس پی لائسنسنگ بشرا عبدالغنی نے شرکت کی۔ جشن آزادی کے سلسلے میں جیو ایس اسکول مزنگ کیمپس کے زیر اہتمام جشن آزادی گالا اور فن ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے مختلف ٹیبلوز، ملی نغمے، ترانے اور دیگر کھیل پیش کیے۔ تقریب میں ڈائریکٹر اسکول محمد نوید شہزاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل آمنہ اعجاز سمیت اساتذہ، والدین اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ ہم نے آج کا دن بہت انجوائے کیا، آزادی کا جشن بھی منایا اور فن ڈے سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ آج ہمارا 14 اگست کا ایونٹ ہے، ہم نے جمپنگ کاسل اور بہت زیادہ انجوائے کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں نے ٹیبلو میں بھی حصہ لیا ہے اور ادھر جھولے بھی ہیں، ہم لوگوں نے بہت مزہ کیا ہے، تو آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں۔ آج ہمارے اسکول میں 14 اگست کا ایونٹ ہے اور آج ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے ٹیبلو میں حصہ لیا ہے۔ اسکول ٹیچرز کا کہنا تھا کہ ہم ہر سال آزادی کا جشن مناتے ہیں تاکہ بچوں کو آزادی کا مطلب پتہ ہو، اور جشن آزادی کے ایونٹ منانے سے طلباء کے اندر آزادی کا جذبہ زندہ رہتا ہے۔ ہر سال یہ فنکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تاکہ ہمارے آنے والے یہ جو فیوچرز ہیں ان کے اندر پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے ہم ہر سال اس کا انعقاد کراتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ہی ہسٹوریکل واقعات بتاتے ہیں، ہسٹوریکل واقعات کو ٹیبلو کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے دل دل پاکستان، جان جان پاکستان کے نعرے بھی لگائے اور آزادی کے جشن کو خوب انجوائے کیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ ادارے زمین.com کی جانب سے نشاط ہوٹل میں ایک مرتبہ پھر سے پراپرٹی سیلز ایونٹ کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں دمان سٹی کا افتتاح شرکاء کی توجہ کا مرکز رہا۔ پراپرٹی سیلز ایونٹ میں مجموعی طور پر 20 سے زائد تعمیراتی منصوبے شہریوں کی دلچسپی کے لیے پیش کیے گئے۔ زمین.com کے ڈائریکٹر سیلز فاروق محمد خان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ دمان سٹی کا افتتاح بھی کیا ہے، اور ملتان روڈ پر واقع دمان سٹی اپنی طرز کا ایک بہترین رہائشی منصوبہ ہے جو کہ کشادہ پلاٹس اور تعمیر شدہ گھروں پر مشتمل ہے۔ آج ہم یہاں پہ جو ہے نا 45 پروجیکٹس لے کے آئے ہیں تاکہ لوگ آ سکیں اور آ کے دیکھ سکیں کہ زمین.com نے ان کے لیے کتنی زبردست پراپرٹیز سلیکٹ کی ہیں، اور اس میں سے یہ سلیکٹ کر کے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے بہترین پراپرٹی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انڈر ون روف آپ کو بہت سارے آپشن ملتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اور پھر یہاں پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں۔ سینئر ڈائریکٹر سیلز لیک چودھری کا کہنا تھا کہ زمین.com نے ہمیشہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے بہترین اور قابل اعتماد منصوبوں کو عوام الناس تک پہنچا کر ان کا اعتماد جیتا ہے، اور اس روایت کو جاری رکھیں گے۔ یہ چرایا ڈیلیور ہو گیا، گلبرگ میں انڈیگو ہے، اسکیئر 1 ہے، آئیکن ویلی 1، آئیکن ویلی 2، آئیکن ہوم، سگنیچر، a lot of projects has been delivered now and the people are enjoying the lifestyle. We have commercial properties, we have guaranteed rental properties like the hotel apartments, so we have a large variety for the people to invest. Now the things are becoming positive in the country. Experts are also buying properties in Pakistan. تقریب میں شہریوں نے فیملی سمیت شرکت کی۔ تقریب میں زمین.com کے پارٹنر آئیکن ویلی کے نمائندہ کاشف جاوید کا کہنا تھا کہ ہم 2016 سے زمین.com کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمارا بہترین تجربہ ہے۔ ہمارا میرے خیال 9th یا 10th پروجیکٹ ہے زمین.com کے ساتھ۔ تو جس طرح سے ہم لوگ زمین.com کے ساتھ چل رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے سیل کیا، اور ان کے سیل کرنے کے بعد ہم نے کانفیڈنٹلی اس کو ڈیلیور کیا اپنے پروجیکٹس کو، تو اس کی وجہ سے جو ہمارا اور زمین کا ریلیشن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اس اسٹرینتھننگ سائٹ کے اوپر جاتا جا رہا ہے۔ تقریب میں دمان گروپ کے نمائندوں نے بھی اپنے منصوبے کے کامیاب آغاز میں زمین.com کی کاوشوں اور معاونت کا شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے city 42۔